हेलो फ्रेंड्स, बुक इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द 1% रूल बाय टॉमी बेकर बुक के बारे में। राकेश एक छोटा सा शहर में रहता था। उसकी जिंदगी में सब कुछ एकदम एवरेज चल रहा था, न बहुत बुरा न बहुत अच्छा। हर सुबह उठता, ऑफिस जाता, वही बोरिंग काम करता और फिर घर लौटकर मोबाइल में घुस जाता। उसके पास ड्रीम्स थे, फिटनेस इंप्रूव करना, खुद का बिजनेस शुरू करना और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो हर बार सोचता कल से शुरू करूंगा, और वो कल कभी आता ही नहीं था। एक दिन राकेश ने यूट्यूब पर एक वीडियो देखा जिसका टाइटल था द 1% रूल, ट्रांसफॉर्म योर लाइफ स्लोली बट श्योरली। राकेश को लगा ये भी वही मोटिवेशन वाला टाइम पास वीडियो होगा, लेकिन उसने प्ले कर दिया। उस वीडियो में एक सिंपल आइडिया बताया गया, अगर आप हर दिन बस एक चीज करें तो आपको बहुत सारे फायदे होंगे। परसेंट बेटर बनो तो साल के अंत में आप 37 गुना बेहतर बन सकते हो। राकेश को यह सुनकर थोड़ा डाउट हुआ। सिर्फ 1%, इतना छोटा चेंज क्या सच में मैटर करता है? लेकिन फिर उसने सोचा कि बड़ी बड़ी कोशिशें करने के बाद भी जब कुछ नहीं बदला तो एक बार इस छोटे बदलाव को ट्राई करके क्या नुकसान है। अगली सुबह राकेश ने 6 बजे उठने का अलार्म लगाया। पहले तो स्नूज मारने का मन किया, लेकिन फिर उसे वो 1% याद आ गया। बस आज 1% बेहतर बनना है, उसने खुद से कहा और उठ गया। उसने कोई बड़ा वर्कआउट नहीं किया, सिर्फ 10 मिनट की वॉक की, लेकिन उसके अंदर एक अलग सी एनर्जी थी। इसलिए नहीं कि उसने कुछ बहुत बड़ा किया, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने खुद को प्रूव किया कि वो थोड़ा बेटर बन सकता है। उस दिन ऑफिस में भी उसने एक काम टाइम पे फिनिश किया जो वो अक्सर टालता था, और रात को इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने की बजाय उसने 10 मिनट एक फाइनेंस बुक पढ़ी। धीरे धीरे ये स्मॉल 1% चेंजेस उसकी आदत में बदलने लगे। उसने कभी भी खुद को पुश नहीं किया कि मुझे सब कुछ आज ही बदलना है। वो बस इतना सोचता, आज कुछ थोड़ा बेटर कर लूं, और वही स्मॉल इंटेंशन पावरफुल बनती चली गई। एक हफ्ते में उसने डेली वॉकिंग को 20 मिनट तक बढ़ा दिया। 1 महीने में उसका बेली थोड़ा फ्लैट दिखने लगा। 2 महीने में उसने यूट्यूब पर स्मॉल फाइनेंस टिप्स की वीडियो बनानी शुरू की। स्टार्टिंग में सिर्फ 10 व्यूज आए, लेकिन उसने कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ी। हर दिन एक छोटा स्टेप, ये उसका न्यू मंत्रा बन गया था। उसके दोस्तों ने मजाक भी उड़ाया, इतनी छोटी छोटी चीजें करने से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन राकेश बस मुस्कुरा देता। उसे पता था कि कंपाउंड ग्रोथ का असर तुरंत नहीं दिखता, लेकिन जब दिखता है तो सबको चौंका देता है। कभी वो दिन भी आया जब उसकी वीडियो पर 10,000 व्यूज आने लगे। लोगों ने उसकी ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में इंटरेस्ट लेना शुरू किया। फिटनेस में भी वो पहले से हेल्थियर और कॉन्फिडेंट फील करने लगा। अब वो दिन भर लो एनर्जी में डूबा हुआ इंसान नहीं था। अब वो अपने दिन की शुरुआत एक क्लियर गोल के साथ करता था, बस आज 1% बेटर बनना है। राकेश को अब समझ आ गया था कि लोग क्यों बर्नआउट फील करते हैं, क्योंकि वो सब कुछ एक ही दिन में बदलना चाहते हैं, और जब वैसा नहीं होता तो वो खुद को फेलियर समझने लगते हैं। लेकिन द 1% रूल ने राकेश को पेशेंस सिखाया, सेल्फ कंपैशन सिखाया, और ये भी सिखाया कि छोटी जीतें ही असली सक्सेस बनाती हैं। एक दिन उसकी एक पुरानी दोस्त प्रिया मिली। उसने कहा, राकेश तू तो एकदम बदल गया है, क्या जादू कर दिया? राकेश हंसा और बोला, जादू नहीं, बस हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश कर रहा हूं। उसने प्रिया को समझाया कि हम अक्सर सोचते हैं कि हमें एक ही बार में पूरी जिंदगी बदलनी है, लेकिन असल में जिंदगी धीरे धीरे बदलती है। जैसे एक पेड़ अचानक बढ़ा नहीं होता, वो हर दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, वैसे ही हम भी हर दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ते हैं। दिन 1% ग्रो कर सकते हैं। अब राकेश की लाइफ में क्लैरिटी थी, एनर्जी थी और एक सेंस ऑफ पर्पस था। वो अब ना तो ओवरथिंक करता था, ना ही खुद पर हार्श होता था। अगर किसी दिन वो इंप्रूवमेंट नहीं कर पाता तो खुद से बस इतना कहता, कोई बात नहीं, कल फिर से 1% बेहतर बनूंगा। राकेश ने एक डायरी भी रखना शुरू कर दी थी, जिसमें वो हर रात लिखता, आज मैंने क्या 1% बेटर किया। कभी वो एक नया वर्ड सीखता, कभी 5 एक्स्ट्रा पुशअप्स करता, कभी एक एक्स्ट्रा कॉल करता अपने पोटेंशियल क्लाइंट्स को। वो जानता था कि एक दिन ये सब छोटे स्टेप्स बड़ी सक्सेस में बदल जाएंगे। 1 साल बाद राकेश अपनी ही कहानी लोगों को मोटिवेशनल टॉक में सुनाता था। वो उन्हें बताता कि कैसे छोटी छोटी कंसिस्टेंट कोशिशें आपकी आइडेंटिटी को बदल सकती हैं। लोग हैरान होते कि एक सिंपल सा लड़का जो हमेशा एवरेज फील करता था, अब इतने कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल वे में जी रहा है।
राकेश की जर्नी यही सिखाती है कि हमें सक्सेस के पीछे भागना नहीं है, बल्कि प्रोसेस से प्यार करना है। और जब हम प्रोसेस से प्यार करना सीख जाते हैं, तब ग्रोथ अपने आप होने लगती है। द 1% रूल कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये एक माइंडसेट है जो हमें डिसिप्लिन, पेशेंस और कंसिस्टेंसी सिखाता है। तो अगर आप भी अपनी जिंदगी में कुछ बदलना चाहते हो तो खुद से ये मत पूछो मुझे सब कुछ कैसे बदलना है, बल्कि खुद से बस इतना पूछो आज मैं क्या 1% बेहतर कर सकता हूं। फिर देखना 1 साल बाद आप खुद को पहचान नहीं पाओगे। शुरुआत छोटी रखो, लेकिन कंसिस्टेंसी से करो। हर दिन बस थोड़ा ग्रो करो। धीरे धीरे वही छोटा बदलाव एक बड़े बदलाव में बदल जाएगा। रावी की तरह आप भी अपनी जर्नी के हीरो बन सकते हो, बस हर दिन थोड़ा थोड़ा। राकेश की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें UPI के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। उसका रूटीन बदला था, एनर्जी बदली थी और सबसे बड़ी बात उसका सोचने का तरीका बदल चुका था। लेकिन जैसे जैसे उसका YouTube चैनल ग्रो करने लगा, धीरे धीरे एक नया प्रेशर उस पर चढ़ने लगा। अब लोग उससे उम्मीद करने लगे थे कि वो जल्दी जल्दी नए वीडियोस डाले, वायरल कंटेंट बनाए और एकदम से फेम हासिल करे। कुछ लोग मैसेजेस करके कहते, भाई ट्रेंडिंग टॉपिक पे जल्दी वीडियो बना लो, जल्दी ग्रो करोगे। किसी ने कहा शॉर्टकट्स यूज करो, व्यूज बूस्ट हो जाएंगे। शुरुआत में राकेश इन बातों को इग्नोर करता रहा, लेकिन एक दिन जब उसने देखा कि एक नया क्रिएटर जो अभी कुछ ही महीने पहले शुरू हुआ था, उसके चैनल से कई गुना व्यूज ले रहा है, तो उसके मन में भी हलचल होने लगी। उसने सोचा, क्या मैं स्लो चल रहा हूं? क्या मुझे भी फास्ट ग्रो करने के तरीके अपनाने चाहिए? उसने कुछ दिन वायरल हैक्स पर रिसर्च करना शुरू कर दिया, ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर वीडियो बनाना शुरू किया, हैशटैग्स के पीछे भागने लगा और कंटेंट की क्वांटिटी बढ़ा दी। लेकिन जल्द ही उसे महसूस हुआ कि वो थकने लगा है। अब वीडियोस बनाना मजेदार नहीं लग रहा था, बस एक रेस लग रही थी। हर सुबह उठते ही उसे यही डर लगता था कि कहीं किसी और का चैनल उससे आगे ना निकल जाए। एक दिन उसने अपने पुराने नोटबुक को खोला, वही नोटबुक जिसमें वो पहले हर दिन का 1% इंप्रूवमेंट लिखता था। उसमें एक लाइन लिखी थी, स्लो इज स्मूथ, स्मूथ इज फास्ट। वो लाइन उसे झकझोर गई। राकेश ने गहराई से सोचा, क्या मैंने वो प्रोसेस छोड़ दी जिससे मैं ग्रो कर रहा था? क्या मैं भी उसी ट्रैप में फंस गया हूं जिसमें हर कोई फंस जाता है? जल्दी सक्सेस चाहिए वाले ट्रैप में। रात को वो अपनी बालकनी में बैठा और खुद से सवाल करने लगा, क्यों मैं शुरुआत में इतना मोटिवेटेड था? क्यों मुझे हर दिन 1% बढ़ना अच्छा लगता था? जवाब सिंपल था, क्योंकि वो तब प्रोसेस से प्यार करता था, नतीजों से नहीं। हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि जल्दी सक्सेस पाना ही सबसे बड़ा गोल है। फास्टेस्ट रनर ही विनर होता है, टॉपर ही हीरो होता है। इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर हर जगह ओवरनाइट सक्सेस की स्टोरीज भरी होती हैं। मैं 10 लाख बनाया इन 3 महीने, 15 किलोग्राम वजन कम किया है 15 दिनों में, रात में ही वायरल हो गया। ऐसी हेडलाइंस हर जगह सर्कुलेट होती हैं। लेकिन जो चीज़ हम नहीं देखते वो ये कि इन फ्लैशी हेडलाइंस के पीछे सालों की मेहनत, पेशेंस और फेलियर छिपे होते हैं। हम सिर्फ रिजल्ट देखते हैं, प्रोसेस नहीं। राकेश ने महसूस किया कि द 1% रूल उसे याद दिलाता है कि असली ग्रोथ धीरे धीरे होती है। जैसे पेड़ धीरे धीरे बढ़ा होता है, हर दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, वैसे ही इंसान भी ग्रो करता है। तेज भागने से थकावट आती है, कंसिस्टेंसी से बदलाव आता है। उसने अगली सुबह से अपने पुराने रूटीन पर वापसी की। फिर से उसने खुद से बस इतना पूछा, आज मैं क्या 1% बेहतर कर सकता हूं? उसने अपने कंटेंट की क्वालिटी पर ध्यान देना शुरू किया। उसने खुद से कहा, हर दिन एक मीनिंगफुल वीडियो बनाऊंगा, चाहे वो वायरल हो या ना हो, लेकिन वो किसी की लाइफ को जेन्युइनली इम्पैक्ट करे। धीरे धीरे उसका काम फिर से रंग लाने लगा। उसके लॉयल व्यूअर्स वापस आने लगे। कमेंट्स में लोग लिखते, भाई आपके वीडियोस में पहले जैसी ऑथेंटिसिटी वापस आ गई है। और राकेश को ये कमेंट्स किसी भी वायरल वीडियो से ज्यादा सेटिस्फैक्शन देते थे। एक बार एक नए क्रिएटर ने राकेश से पूछा, सर आपका चैनल इतना स्टेडी ग्रो कर रहा है, कोई ट्रिक बताइए ना। राकेश मुस्कुराया और बोला, ट्रिक नहीं है, बस पेशेंस है। दुनिया आपको सिखाती है कि जल्दी करो, सक्सेस को पकड़ लो, लेकिन असली सक्सेस उन लोगों को मिलती है जो प्रोसेस से प्यार करते हैं। उसने उसे समझाया कि स्लो प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस होती है। कभी कभी आप खुद को स्टैग्नेंट फील करते हो,
लेकिन अंदर ही अंदर आप ग्रो कर रहे होते हो। वो जिम वाला एग्जाम्पल याद करो। अगर तुम रोज 10 पुशअप्स करते हो, पहले हफ्ते में शायद फर्क ना दिखे, लेकिन 6 महीने बाद जब तुम मिरर में देखोगे तो खुद को पहचान नहीं पाओगे। राकेश ने अपनी जर्नी से एक और चीज सीखी थी। क्विक फिक्सेस डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। शॉर्टकट्स अक्सर हमें रास्ते से भटका देते हैं। असली पावर तो स्लो और कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट में है, और यही द 1% रूल की असली फिलॉसफी है। इसमें वो छोटे छोटे एक्शनेबल स्टेप्स देता था लोगों को, जिन्हें वो हर दिन कर सकते थे। मेडिटेशन में 1 मिनट से शुरुआत, फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए एक छोटी स्प्रेडशीट बनाना, या हेल्थ के लिए सिर्फ दिन में 1 बार जंक अवॉइड करना। लोग इस सीरीज को बहुत पसंद करने लगे। क्यों? क्योंकि ये अनरियलिस्टिक नहीं थी। रवि उन्हें वो दिखा रहा था जो डूएबल था। कोई भी इंसान, चाहे वो कितना भी बिजी क्यों ना हो, अपने दिन में एक छोटा चेंज ला सकता है। फिर एक कमेंट आया, भाई आपने मेरी जिंदगी बदल दी। पहले मैं हमेशा जल्दी जल्दी सब करना चाहता था, लेकिन अब मैं धीरे धीरे कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट पर फोकस करता हूं। धन्यवाद इस माइंडसेट शिफ्ट के लिए। राकेश ने उस कमेंट को पढ़कर अपनी आंखें बंद की और मुस्कुराया। यही उसकी असली विक्ट्री थी। अब वो दूसरों को वो सिखा रहा था जो उसने खुद सीखा था कि जिंदगी एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। वो अब जल्दी नहीं करता था, ना कंपैरिजन करता था। उसे पता था कि उसका रास्ता अलग है, उसका पेस अलग है, और यही उसको खास बनाता था। द 1% रूल ने राकेश को यह सिखाया कि स्लो होने का मतलब वीक होना नहीं है, बल्कि धीरे धीरे मजबूत जड़ों के साथ ग्रो करना ही असली ताकत है। फास्ट सक्सेस कभी कभी खोखली होती है, लेकिन स्लो सक्सेस में स्टेबिलिटी होती है, सस्टेनेबिलिटी होती है। तो अगर तुम भी अपनी जर्नी में कभी ऐसा महसूस करो कि तुम दूसरों से पीछे हो या तुम्हारा प्रोग्रेस बहुत स्लो है, तो खुद से एक बार जरूर पूछना, क्या मैं हर दिन थोड़ा बेटर बन रहा हूं? अगर हां, तो तुम सही रास्ते पर हो। रावी की तरह तुम भी उस कल्चर से बाहर निकल सकते हो जो हर चीज में स्पीड को ग्लोरीफाई करता है। स्लो चलो, स्टेडी चलो, और अपने प्रोसेस पर भरोसा रखो, क्योंकि असली मैजिक कंसिस्टेंसी में छिपा है, नॉट इन अर्जेंसी। बस हर दिन थोड़ा थोड़ा, यही असली पावर मूव है। राकेश अब पहले से काफी मैच्योर हो चुका था। उसकी लाइफ में स्टेबिलिटी थी, कंटेंटमेंट था, और सबसे जरूरी बात, एक क्लियर रूटीन था। द 1% रूल को अपनाए हुए अब साल भर हो चुका था, और वो खुद को एक नए इंसान की तरह महसूस करता था। लेकिन इस नए माइंडसेट के बावजूद एक इनर सवाल उसे कभी कभी परेशान करता था, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? मेरी असली डेस्टिनेशन क्या है? एक शाम राकेश अपनी मां के साथ छत पर बैठा था। मां ने कैजुअली पूछ लिया, बेटा तेरा सपना क्या है? तू आखिर करना क्या चाहता है? इस सवाल ने राकेश को झकझोर दिया। उसने रियलाइज किया कि वो अब तक सिर्फ प्रोसेस से तो जुड़ा था, लेकिन अपने पर्पस से नहीं। रोज वीडियो बनाना, धीरे धीरे ग्रो करना, लोगों की मदद करना, सब ठीक था, पर उसकी इमोशनल कनेक्शन उस क्यों से खोती जा रही थी जो कभी उसे मोटिवेट करता था। अब बस एक रूटीन बन गया था। मॉर्निंग में उठो, वीडियो बनाओ, अपलोड करो और अगला टॉपिक सोचो। उस रात राकेश सो नहीं पाया। वो अपनी पुरानी जर्नल्स पलटने लगा। एक पेज पर उसे वो लाइन मिली जो उसने शुरुआत में लिखी थी, मैं उन लोगों की मदद करना चाहता हूं जो खुद को ऑर्डिनरी समझते हैं, ताकि वो अपनी रियल पोटेंशियल पहचान सकें। बस वही लाइन पढ़ते ही राकेश की आंखें भर आईं। उसे अपना पर्पस याद आ गया। अगली सुबह राकेश ने तय कर लिया कि अब हर काम वो अपने उस विजन से जोड़कर करेगा। अब उसका हर वीडियो, हर मैसेज, हर एफर्ट उसी प्योर पच को सर्व करेगा। अब उसे क्लैरिटी मिल चुकी थी। वो सिर्फ फेमस होने के लिए या पैसा कमाने के लिए ये सब नहीं कर रहा था। वो किसी के माइंड में एक उम्मीद की किरण जगाना चाहता था। उसने खुद से एक नई कमिटमेंट ली, मैं हर दिन 1% बेटर बनूंगा, ताकि मैं दूसरों को भी सिखा सकूं कि वो भी ऐसा कर सकते हैं। मैं वो नहीं बनना चाहता जो बस सक्सेस शो करता है। मैं वो बनना चाहता हूं जो दूसरों की जर्नी को इग्नाइट कर सके। अब जब भी कोई छोटा टास्क करना होता, जैसे कि थंबनेल बनाना या स्क्रिप्ट लिखना, तो राकेश खुद से पूछता, क्या ये उस इंसान की मदद करेगा जो अभी भी खुद को एवरेज मानता है? और जब जवाब हाँ होता, तो वो उस छोटे से टास्क को भी पूरी डेडिकेशन से करता। राकेश ने एक्सपीरियंस किया कि जब आपका पर्पस क्लियर होता है, तो आप बोरिंग टास्क से भी जुड़ जाते हो। अब उसे वीडियो एडिटिंग टाइम वेस्ट नहीं लगती थी, बल्कि एक इंपॉर्टेंट स्टेप लगता था अपने विजन तक पहुंचने का। एक बार वो एक विलेज स्कूल गया, जहां बच्चों को करियर के बारे में बेसिक नॉलेज नहीं थी। वहां एक बच्चा मिला
जिसकी आंखों में बहुत क्यूरियोसिटी थी। उसने राकेश से पूछा, सर क्या मैं भी यूट्यूब पे कुछ कर सकता हूँ? राकेश ने उसकी आंखों में वही स्पार्क देखा जो कभी उसके अंदर था। उस दिन राकेश ने उस बच्चे को अपने कैमरे से शूट करना सिखाया, बेसिक एडिटिंग बताई और एक छोटा सा वीडियो बनाने में उसकी मदद की। जब उस बच्चे ने अपना वीडियो खुद देखकर खुशी से झूमना शुरू किया, तब राकेश को वो एहसास हुआ जिसे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। उसने महसूस किया कि उसका पर्पस सिर्फ डिजिटल स्क्रीन तक सीमित नहीं है। उसका असली मकसद लोगों को बिलीव कराना है कि वो भी कुछ कर सकते हैं, चाहे उनकी शुरुआत कितनी भी छोटी क्यों ना हो। अब राकेश का कंटेंट भी बदलने लगा। उसने एक नई सीरीज शुरू की, ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्रॉर्डिनरी, जिसमें वो ऐसे लोगों की स्टोरीज दिखाता था जो छोटे शहरों से थे, कम रिसोर्सेस थे, लेकिन उन्होंने स्टेडी प्रोग्रेस से कुछ अचीव किया था। हर एपिसोड में वो दिखाता था कि कैसे क्लैरिटी ऑफ पर्पस आपके अंदर कंसिस्टेंसी की फायर जला सकती है। एक बार एक एपिसोड में उसने अपनी खुद की कहानी शेयर की, कैसे वो एक कंफ्यूज्ड, लो कॉन्फिडेंस लड़का था जिसने बस ये ठान लिया था कि हर दिन थोड़ा बेटर बनेगा, और कैसे एक सिंपल आइडिया, द 1% रूल, ने उसकी होल लाइफ बदल दी। लोग उस एपिसोड से गहरे संबंध हुए। कई लोगों ने कमेंट्स में लिखा, भाई आज पहली बार ऐसा लगा कि कोई हमारी लैंग्वेज में हमारी तरह की जर्नी बता रहा है। रावी को पता चल गया था कि जब आप इमोशनली अपने विजन से जुड़े होते हो, तब आपके वर्ड्स लोगों के दिल को छूते हैं। अब राकेश का दिन पहले जैसा बिजी होता था, लेकिन अब उसमें एक अलग काइंड की एनर्जी थी, क्योंकि अब उसका हर स्टेप, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, एक लार्जर विजन का हिस्सा था। अब वो पर्पसलेस नहीं, पर्पसफुल वर्क कर रहा था। कई बार हमें लगता है कि कंसिस्टेंसी बनाए रखना मुश्किल है, डिसिप्लिन फॉलो करना बोरिंग है, लेकिन सच्चाई ये है कि जब आपके पास क्लैरिटी होती है कि आप ये सब क्यों कर रहे हो, तब वो छोटे छोटे स्टेप्स भी मीनिंगफुल बन जाते हैं। जब आप इमोशनली अपने ड्रीम से जुड़े होते हो, तब आप एक्सक्यूजेस नहीं, एफर्ट्स दिखाते हो। राकेश ने भी यही महसूस किया। क्लैरिटी ऑफ पर्पस ही वो फ्यूल है जो आपके अंदर कंसिस्टेंट एक्शन की फायर जलाता है। बिना पर्पस के डेली रूटीन सिर्फ मैकेनिकल बन जाता है, लेकिन जब हर टास्क, हर चॉइस एक बड़ी ड्रीम से जुड़ती है, तो आप नेचुरली मोटिवेटेड रहते हो। अब राकेश अपने दिन की शुरुआत एक नए रिचुअल से करता था। वो 5 मिनट अपनी नोटबुक में वो विजन लिखता था जो उसके दिल के सबसे करीब था। मैं एक ऐसी यात्रा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जो दूसरों को विश्वास कराए कि वो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन सकते हैं। वो इसे सिर्फ लिखता नहीं था, महसूस करता था, और यही इमोशनल कनेक्शन उसे पुश करता था। जब भी वो थकता, जब भी वो डिस्ट्रैक्ट होता, या जब उसे लगने लगता कि उसका काम स्लो चल रहा है, वो जानता था कि उसके वीडियोस लाखों लोगों तक नहीं पहुंचे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अगर एक इंसान की सोच बदल जाए तो उसका काम वैल्यूबल है। अब उसकी लाइफ में ना सिर्फ डिसिप्लिन था, बल्कि डायरेक्शन भी था। और यही फर्क था, डिसिप्लिन बिना डायरेक्शन के ड्राई लग सकता है, लेकिन जब क्लैरिटी होती है तो हर डिसिप्लिन की एक मीनिंग होती है। राकेश की कहानी हमें ये सिखाती है कि सिर्फ मेहनत काफ़ी नहीं है। तब तक सस्टेनेबल नहीं होता जब तक वो किसी विजन से जुड़ा ना हो। जब आप इमोशनली अपने गोल से जुड़े होते हो, तो आप बिना कहे एक्शन लेते हो। तो अगर आप भी खुद को इनकंसिस्टेंट, कंफ्यूज्ड या अनमोटिवेटेड महसूस करते हो, तो सबसे पहले अपने क्यों को ढूंढो। खुद से पूछो, मैं ये सब क्यों करना चाहता हूँ? और जब आपको उसका जवाब दिल से मिल जाएगा, तब आपको पुश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर छोटा स्टेप, हर बोरिंग टास्क, हर छोटी विन तब एक बड़ी पिक्चर का हिस्सा बन जाती है। और तब आप राकेश की तरह ना सिर्फ खुद ग्रो करोगे, बल्कि दूसरों के लिए भी इंस्पिरेशन बन जाओगे। द 1% रूल सिर्फ एक्शन की बात नहीं करता, वो इंटेंशन और पर्पस की बात भी करता है। और जब ये तीनों साथ आते हैं, पर्पस, इमोशन और एक्शन, तब सक्सेस सिर्फ रिजल्ट नहीं रह जाती, वो एक जर्नी बन जाती है, एक संतोषजनक यात्रा। राकेश अब क्लैरिटी के उस मुकाम तक पहुंच चुका था जहां उसे ये तो पता चल गया था कि उसका पर्पस क्या है, लेकिन अब अगला सवाल ये था, इसको हासिल कैसे किया जाए। उसके अंदर एनर्जी थी, मोटिवेशन थी, कंसिस्टेंसी थी, पर फिर भी कभी कभी वो खुद को थोड़ा लॉस्ट महसूस करता था। जैसे कोई रास्ता तो है, लेकिन वो धुंधला धुंधला सा है। एक दिन वो अपने लैपटॉप पर बैठा और रैंडम यूट्यूब पर एक प्रोडक्टिविटी एक्सपर्ट की वीडियो प्ले की। उसमें एक सिंपल लेकिन पावरफुल कॉन्सेप्ट बताया गया, शुरुआत अंत को दिमाग में रखकर करें। मतलब ये कि सबसे पहले अपनी 10 साल बाद की ड्रीम लाइफ इमेजिन करो, फिर वहां से पीछे आओ, रिवर्स इंजीनियर करो।
राकेश को ये आइडिया इंस्टेंटली क्लिक कर गया। उसे लगा जैसे पजल का आखिरी टुकड़ा मिल गया हो। वो एक्साइटेड हो गया और उसी दिन एक ब्लैंक डायरी उठाकर सबसे पहला पेज पर लिखा, मेरी 10 साल की दृष्टि। उसने अपनी आंखें बंद की और इमेजिन किया कि वो 10 साल बाद क्या करना चाहता है, कहाँ रहना चाहता है, कैसा महसूस करना चाहता है। उसने खुद को एक ऐसे इंसान के रूप में विजुअलाइज किया जो न सिर्फ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है बल्कि लाखों लोगों की सोच बदलने वाला कंटेंट बना रहा है। उसके पास अपना खुद का लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां वो लोगों को स्लो बट स्टेडी सक्सेस के बारे में सिखाता है। वो अपने माता पिता को हर साल फॉरेन ट्रिप पर ले जाता है और खुद की एक पीसफुल कॉटेज में रहता है जहां से वो काम करता है। ये सब लिखने के बाद राकेश के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी। अब उसे सिर्फ मोटिवेशन नहीं, एक डायरेक्शन भी मिल गई थी। अब अगला स्टेप था इस विजन को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना। राकेश ने अपनी 10 साल की विजन से एक सवाल पूछा, अगर मुझे ये सब अचीव करना है तो 5 साल बाद मुझे कहाँ होना चाहिए? फिर उसने लिखा 5 साल का मील का पत्थर, यूट्यूब पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स, अपना कोर्स लॉन्च करना और पर्सनल ब्रांडिंग मजबूत करना। अब उसने सोचा, अगर ये 5 साल में चाहिए तो अगले 1 साल में क्या क्या अचीव करना होगा। उसने उसे भी ब्रेक डाउन किया। 1 लाख यूट्यूब सब्सक्राइबर्स, एक पायलट कोर्स डिजाइन करना, 12 प्रभावशील इंटरव्यूज लेना, हर महीने एक लाइव सेशन ग्रोथ के 5 मुख्य पुस्तक पढ़ना। फिर उसने इस 1 साल के लक्ष्य को मासिक लक्ष्य में तोड़ दिया। जनवरी में वीडियो कंसिस्टेंसी, फरवरी में ईमेल लिस्ट बनाना, मार्च में पहला वेबिनार और ऐसे ही 12 महीनों के लिए छोटे लेकिन स्पष्ट लक्ष्य। अब जब मासिक लक्ष्य सामने आ गए तो उसने साप्ताहिक लक्ष्यों को परिभाषित करने शुरू किए। 1, न्यू कंटेंट आइडिया फाइनलाइज करना, वीक 2, वीडियो शूट एंड एडिट, वीक 3, ऑडियंस से फीडबैक लेना, वीक 4, लाइव Q&A सेशन करना। अब राकेश को हर दिन उठकर यह सोचने की जरूरत नहीं थी कि आज क्या करूं। अब हर दिन का एक क्लियर पर्पस था। उसकी डेली टू डू लिस्ट उसके वीकली गोल्स से जुड़ी थी, जो मंथली से और मंथली ईयरली से और ईयरली उसके 10 साल विजन से। राकेश की हर छोटी एक्शन अब एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा थी। अब वो जब भी रात को सोता उसे क्लैरिटी होती थी कि आज का दिन बेकार नहीं गया। उसने अपने ड्रीम की तरफ एक छोटा लेकिन सटीक कदम बढ़ाया है। एक दिन उसके दोस्त अक्षय ने पूछा, भाई तुझे कैसे पता चलता है कि क्या इंपॉर्टेंट है? मुझे तो समझ ही नहीं आता कि कहाँ से शुरू करूं। राकेश ने मुस्कुराकर अपनी डायरी दिखाई। उसमें उसकी विजन, माइलस्टोन, गोल्स और डेली टारगेट्स नेटली लिखे थे। उसने अक्षय से कहा, देख, जब तक तेरे पास एक साफ विजन नहीं है तब तक एक्शंस बस रैंडम होंगी, लेकिन जब तुझे पता है कि तुझे 10 साल बाद कहां पहुंचना है तो हर स्टेप का मतलब होता है। उसने उसे सिंपल तरीका सिखाया। पहले ड्रीम इमेजिन कर, फिर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर। यही है रिवर्स इंजीनियरिंग। तुझे बस एक एक ब्रिक लगानी है, धीरे धीरे दीवार अपने आप खड़ी हो जाएगी। अक्षय को यह आइडिया बहुत प्रैक्टिकल लगा। उसने भी उसी रात अपनी विजन लिखना शुरू किया। राकेश अब और फोकस्ड हो गया था। उसने डिस्ट्रैक्शंस कम कर दी थे, अननेसेसरी कंपैरिजन बंद कर दिया था, क्योंकि उसे अब पता था कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। और जब डेस्टिनेशन साफ हो तो रास्ते का हर मोड़ समझ आता है। अब जब भी उसे कोई नया अपॉर्चुनिटी मिलती, जैसे किसी ब्रांड कोलैबोरेशन या रैंडम वीडियो ट्रेंड का ऑफर, तो वो एक सिंपल सवाल पूछता, क्या ये मेरी 10 साल की विजन को सपोर्ट करता है? अगर हाँ तो हाँ, अगर नहीं तो पोलाइटली मना। धीरे धीरे उसके चॉइसेस शार्पर हो गए। उसके माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं था। हर डिसीजन, हर एफर्ट उसका टाइम सेव कर रहा था और उसे उस विजन के क्लोजर ला रहा था। एक बार एक फॉलोअर ने कमेंट किया, भाई आप हमेशा इतने फोकस्ड कैसे रहते हो? राकेश ने जवाब में लिखा, क्योंकि मुझे पता है मैं किस ओर जा रहा हूं। कई बार हमें लगता है कि क्लैरिटी मतलब सब कुछ अभी जान लेना है, लेकिन असल में क्लैरिटी का मतलब है एक डायरेक्शन फिक्स करना और फिर उस रास्ते को छोटे माइलस्टोन्स में डिवाइड करना। इससे न सिर्फ मोटिवेशन बनती है बल्कि एक स्ट्रक्चर बनता है जो आपको डेली केओस से बचाता है। राकेश की स्टोरी बताती है कि जब आप अपनी लाइफ को रिवर्स इंजीनियर करते हो तो आपको सिर्फ सपने देखने नहीं होते, आपको वो सपने प्लान भी करने होते हैं। और जब आप अपने सपनों को डेली रूटीन में बदल लेते हो तब इम्पॉसिबल भी पॉसिबल लगने लगता है। अब राकेश की जर्नी सिर्फ हासिल करने की नहीं रह गई थी, बल्कि एक काल्म, कॉन्फिडेंट प्रोग्रेस की बन गई थी।
उसे अब ना ही बर्नआउट होता था, ना ही कंफ्यूजन। उसे पता था कि हर दिन उसका 1% सुधार एक बहुत बड़ी पिक्चर का हिस्सा है। उसने एक लाइन अपनी दीवार पर चिपका रखी थी, हर दिन वो करो जो तुम्हें तुम्हारे 10 साल बाद वाले वर्जन के करीब ले जाए। और यही लाइन उसका कंपास बन गई थी। तो अगर आप भी कभी अपनी लाइफ से कंफ्यूज्ड हो जाओ या डेली टास्क्स में खो जाओ, तो एक बार बैठकर खुद से पूछो 10 साल बाद मैं कहाँ होना चाहता हूँ, और फिर उस ड्रीम को छोटे छोटे एक्शंस में डिवाइड कर दो। ट्रस्ट करो, जब विजन क्लियर हो और पाथ स्ट्रक्चर्ड हो तो प्रोग्रेस नेचुरल हो जाती है। राकेश की तरह आप भी एक ऑर्डिनरी इंसान से एक विजनरी इंसान बन सकते हो, बस आपको अपना एंड पता होना चाहिए और फिर हर दिन उसी एंड की ओर एक कदम बढ़ाना है। राकेश की जिंदगी अब एक अच्छी लय में चल रही थी। उसे अपने विजन की क्लैरिटी थी। उसने उसे छोटे छोटे गोल्स में बांट दिया था और रोज वो 1% बेहतर बनने की कोशिश में लगा रहता था। हर दिन पर्पसफुल लगता था। लेकिन एक सच ये भी था कि कुछ दिन ऐसे आते थे जब उसका मन नहीं लगता था। कभी वीडियो वायरल नहीं होती, कभी एडिटिंग में घंटों लग जाते और फिर भी व्यूज कम आते। कभी कभी तो लगता जैसे सारी मेहनत बेकार जा रही हो। एक दिन ऐसा ही एक लो मोमेंट था। उसने पूरी डेडिकेशन से एक वीडियो तैयार किया था, शूट, स्क्रिप्ट, एडिट सब खुद किया। उसे उम्मीद थी कि ये वीडियो उसकी अब तक की सबसे इम्पैक्टफुल वीडियो बनेगी। लेकिन अपलोड के बाद 24 घंटे में बेरली कुछ व्यूज आए, ना कमेंट्स, ना एंगेजमेंट। राकेश का दिल टूट सा गया। वो पूरा दिन चुप रहा, मोबाइल भी साइड में रख दिया और खुद से सवाल करने लगा, क्या वाकई ये वर्थ इट है? इतनी मेहनत करके भी अगर रिजल्ट ना आए तो पॉइंट क्या है? रात को वो अपने पुराने नोटबुक पढ़ने बैठा। एक पेज पर उसने महीनों पहले एक कोट लिखा था, फॉल इन लव विद द प्रोसेस नॉट द आउटकम। उसने वो लाइन जोर से पढ़ी, फिर से, और फिर एक लंबी सांस ली। उसे समझ में आया कि वो फिर से आउटकम से जुड़ गया था, व्यूज, लाइक्स, सब्सक्राइबर्स, इन सब से। जबकि शुरुआत में जब वो द 1% रूल फॉलो करना शुरू किया था, तब उसे सिर्फ प्रोसेस से प्यार था। उसे वीडियो बनाना अच्छा लगता था, आइडियाज पर सोचना, लोगों की मदद करना, और अब वो सब बस एक रिजल्ट पाने का जरिया बन गए थे। अगली सुबह उसने खुद से एक ऑनेस्ट बात की, अगर व्यूज ना भी आए तो क्या मुझे वीडियो बनाना अच्छा लगता है? जवाब था हाँ। क्या मुझे लोगों से कनेक्ट करना अच्छा लगता है? जवाब फिर से हाँ। तो फिर सिर्फ नंबर्स से अपने एफर्ट्स को जज क्यों कर रहा हूं? उसी दिन से राकेश ने तय किया कि अब वो प्रोसेस से दोबारा प्यार करेगा। अब वीडियो बनाना सिर्फ एक टास्क नहीं रहेगा, वो एक जॉयफुल जर्नी होगी। उसने एडिटिंग को एंजॉय करना शुरू किया। वो ट्रांजिशंस, बैकग्राउंड म्यूजिक और कलर ग्रेडिंग में क्रिएटिविटी ढूंढने लगा। जब वो स्क्रिप्ट लिखता तो ऐसे लिखता जैसे किसी दोस्त से बात कर रहा हो, नॉट जस्ट एन ऑडियंस। अब जब वीडियो अपलोड होती तो वो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछता, क्या मुझे इस पर काम करके मजा आया? और अगर जवाब हाँ होता तो वो शांत और संतुष्ट महसूस करता, चाहे व्यूज आए या नहीं। धीरे धीरे उसके अंदर एक अलग काइंड की शांति आने लगी। अब उसे हाई व्यूज पर ओवर एक्साइटेड और लो व्यूज पर डिप्रेस्ड नहीं होना पड़ता था, क्योंकि उसकी खुशी आउटकम से नहीं, प्रोसेस से आने लगी थी। एक दिन उसके पास एक ईमेल आया एक लड़के का जो डिप्रेशन से जूझ रहा था। उसने लिखा था, सर, आपका वीडियो देखकर मैंने पहली बार अपने दिन की शुरुआत मुस्कुराकर की। आपने मुझे वो होप दी जो मैं बहुत दिनों से खो चुका था। राकेश की आंखें भर आईं। उस वीडियो पर बेरली 100 व्यूज थे, बट वो एक व्यूज जिसने किसी की जिंदगी बदल दी थी, वही सब कुछ था। उस दिन राकेश ने अपने कमरे की दीवार पर एक नई लाइन चिपका दी, मेरा काम है, देना लेना अपने आप आएगा। अब वो हर दिन वीडियो इस सोच के साथ बनाता, मैं ये बना रहा हूं क्योंकि मुझे ये करना पसंद है, अगर किसी की हेल्प हो जाए तो बोनस। यही माइंडसेट उसका एंकर बन गया। धीरे धीरे उसके सब्सक्राइबर्स भी बढ़ने लगे। लेकिन फर्क ये था कि अब वो नंबर्स के पीछे नहीं भाग रहा था, बल्कि वो खुद को हर दिन थोड़ी देर उस प्रोसेस में खो देता था जिसमें उसे सच्ची खुशी मिलती थी। एक बार उसके दोस्त अक्षय ने पूछा, भाई अब तो चैनल चल पड़ा है, व्यूज भी अच्छे आ रहे हैं, कैसा लग रहा है? राकेश ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अब अच्छा लग रहा है, लेकिन अब व्यूज से नहीं, बल्कि उस जर्नी से जिसमें मैं खुद को रोज थोड़ा बेहतर बना रहा हूं। पहले मैं रिजल्ट से जुड़ा था, अब प्रोसेस से प्यार हो गया है। अक्षय ने थोड़ी हैरानी से पूछा, पर जब रिजल्ट नहीं आता तब कैसे मैनेज करता है? राकेश ने शांति से जवाब दिया,
जब आप किसी चीज से प्यार करते हो तो आप उसे छोड़ते नहीं हो, इवन जब वो आपको पूरी तरह रिटर्न ना दे। सेम गोज फॉर द प्रोसेस। अगर मैं बस रिजल्ट के लिए काम करूं तो थोड़े दिन बाद थक जाऊंगा, लेकिन अगर मैं उस काम को करना जेन्युइनली पसंद करता हूं तो फिर आउटकम आए या ना आए मैं टिके रहूंगा। राकेश ने प्रोसेस से जुड़ने के कुछ सिंपल हैबिट्स भी डेवलप कर ली थी, जैसे हर वीडियो बनाने से पहले खुद से पूछना कि उसे इससे क्या सीखने को मिलेगा। हर एडिटिंग सेशन के बाद खुद को रिवॉर्ड देना, कभी एक अच्छा कॉफ़ी कप, कभी एक पीसफुल वॉक। उसने अब हर स्टेप को एक सेलिब्रेशन बना लिया था। एक बार उसने एक वर्कशॉप में ये बात ओपनली शेयर की। वहाँ कई लोग आए थे जो अपनी जर्नी शुरू कर रहे थे और उनमें से ज़्यादातर वही कॉमन प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। कंसिस्टेंसी नहीं बनती, मोटिवेशन जल्दी चला जाता है। राकेश ने उनसे बस एक बात कही, अगर आप सिर्फ रिजल्ट के लिए काम करोगे तो पहली ही रुकावट पर टूट जाओगे, लेकिन अगर प्रोसेस से प्यार कर लिया तो वो प्रोसेस ही आपको संभालेगा, मोटिवेट करेगा और ग्रो भी कराएगा। उसकी ये बात लोगों के दिल को छू गई। उन्होंने समझा कि ग्रोथ की जर्नी लिनियर नहीं होती, कभी कभी स्लो होती है, कभी सेटबैक आता है, कभी सब ठीक होते हुए भी रिजल्ट नहीं आता। लेकिन अगर आप उस जर्नी को एंजॉय करना सीख जाते हो तो आप उस जर्नी से कभी बाहर नहीं निकलते। राकेश अब हर दिन सुबह उठकर ग्रेटफुल फील करता था कि उसे एक ऐसा काम करने का मौका मिला है जिससे उसे खुद भी खुशी मिलती है और दूसरे लोगों को भी। उसे आउटकम चाहिए था, लेकिन अब वो आउटकम के पीछे नहीं भागता था। अब वो जानता था कि जब आप सही तरीके से, सही रीजन से काम करते हो तो रिजल्ट्स अपने आप फॉलो करते हैं। द 1% रूल से राकेश ने कंसिस्टेंसी सीखी थी, क्लैरिटी ने उसे डायरेक्शन दी थी, रिवर्स इंजीनियरिंग ने उसे स्ट्रक्चर दिया था और अब प्रोसेस से प्यार ने उसे एंकर्ड बना दिया था। अब वो हर दिन एक ही बात दोहराता था, मुझे आज क्या करना है जिससे मुझे खुद पर गर्व महसूस हो। और जब वो काम कर लेता तो दिन सक्सेसफुल मान लेता, चाहे उसका वीडियो चले या ना चले। तो अगर आप भी कभी स्टक फील करते हो, बोर हो जाते हो या हार मानने का मन करता है तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं सिर्फ रिजल्ट चाहता हूं या मुझे उस रास्ते से भी प्यार है जो उस रिजल्ट तक ले जाता है। अगर जवाब प्रोसेस है तो यकीन मानो आप टिके रहोगे और एक दिन वो रिजल्ट भी जरूर आएगा। राकेश की तरह आप भी अपनी जर्नी में धीरे धीरे फॉल इन लव कर सकते हो, नतीजों से नहीं, उस मेहनत से जो उन नतीजों तक पहुंचाती है। और जब ये प्यार हो जाता है तब हर स्टेप रिवॉर्ड जैसा लगता है, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।